दोस्तों, रामायण और श्री राम के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे और वहां की राजगद्दी संभाली थी। लेकिन श्री राम के अयोध्या छोड़ने और शरीर त्यागने के बाद क्या हुआ? आखिर कैसे श्री राम और उनके भाइयों ने अपना शरीर त्याग दिया और फिर अयोध्या का क्या हुआ? और क्या श्री राम के वंशज आज भी जीवित हैं? ये सारी बातें आपको हैरान कर देंगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं डीडी टेक न्यूज यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, रामायण के बाल कांड और सीता हरण की घटना के बारे में हर कोई जानता है और कई लोगों को ये भी लगता है कि सीता माता के धरती में समाधि लेने के बाद रामायण खत्म हो गई थी। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि यदि श्री हरि ने धरती पर मानव अवतार लिया है तो अवश्य ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा होगा, और इसका उत्तर मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय को मूल रामायण कहा जाता है, जिसमें बताया गया है कि श्री राम ने देह छोड़ दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार सीता जी के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु जी का 7वां अवतार यानी श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था और श्री राम ने पहले ही अंगूठी खोजने के बहाने हनुमान जी को पाताल में भेज दिया था, क्योंकि भगवान श्री राम ये भलीभांति जानते थे कि यदि उनके भक्त हनुमान उनके साथ रहेंगे तो वह भगवान राम को कभी भी पृथ्वी छोड़ने की मंजूरी नहीं देंगे। और यही कारण था कि भगवान राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक भेज दिया था। हनुमान जी जैसे ही श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की तरफ गए, इसी बीच यम भगवान राम से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। यम देवता श्री राम से मिलने के लिए अपने वास्तविक अवतार में नहीं बल्कि एक साधु के भेष में आते हैं। वह भगवान राम को एहसास दिलाने आए थे कि पृथ्वी पर उनका काम पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपना मानव रूप छोड़कर बैकुंठ लोक लौटना होगा। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब राम और यम देवता अंदर थे तो ऋषि दुर्वासा आए। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जब लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका तो ऋषि दुर्वासा ने श्री राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में लक्ष्मण ने अपना बलिदान देने की सोची ताकि उनके भाई को श्राप न मिले। लक्ष्मण जी स्वयं श्री राम जी के पास गए। ऐसे में भगवान श्री राम को समझ नहीं आया कि वह अपने भाई को कैसे मारे। भगवान राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। अपने भाई को निराश कर लक्ष्मण जी सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए। उन्होंने अपना शरीर जल में छोड़ दिया और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का मानव रूप थे। लक्ष्मण द्वारा सरयू नदी में समाधि लेने के बाद भगवान राम बेहद दुखी हुए और उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम ने भी इसी नदी में अपना शरीर त्यागा था, लेकिन उसके तुरंत बाद एक दिव्य विमान आया। उस समय भगवान का रूप बदल गया और उनका शरीर 2 के बजाय 4 भुजाओं वाला हो गया। अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में आकर वह विमान में बैठ गए। ये देखकर अयोध्या वासियों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो अपने परम धाम जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा होगी। तब भगवान ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसलिए आप सभी मेरे साथ चलें। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इसी प्रकार संपूर्ण अयोध्या सरयू नदी के जल में डूब गई, लेकिन उसके पास अभी भी कई राज्य बचे थे। इसी तरह पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम ने अपना मानव रूप त्याग कर भरत का राज्य अभिषेक करना चाहा तो भरत सहमत नहीं हुए। अंततः दक्षिण कौशल क्षेत्र, जो आज छत्तीसगढ़ है, में कुश तथा उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। भगवान राम के शासन काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को तारावती का राज्य और कुश को कुशावती का राज्य दे दिया। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशल को राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता
जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या पहुंचने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि उसका राज्य दक्षिण कौशल में था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवकुश नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ के एक किले में आज भी प्रेम का मंदिर बना हुआ है। फिर लव के वंशज गुजरात चले गए और राजस्थान के मेवाड़ में बस गए, जहाँ उन्होंने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज्य चिन्ह सूर्य है। लव से राघव राजपूत का जन्म हुआ। उन्होंने बड़गुज्जर और सिकरवार वंश का प्रारंभ किया। दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें भैंसला और गेहलोत गोहिल वंश के राजा थे। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने पूर्व की ओर अपने राज्य का विस्तार किया, फिर नागवंश कुल में विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नाग राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कारणों से आज भी थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा कायम है। कुशवाहा अर्थात कुशवाहा राजपूतों का वंश है। इसके अलावा उनके ही वंश से मौर्य, सैनी और शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। इसके अलावा कहा जाता है कि लव और कुश से ही उनका वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में कुश के वंशजों का अधिक वर्णन मिलता है। कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल, नल के बाद हुए नभ्य, और इसी तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते पहुंची महाभारत के राजा ब्रुदबल तक, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और कौरवों की तरफ से लड़े, और ये माना जाता है कि इनका वध अभिमन्यु के हाथ से हुआ। दोस्तों, पुराणों में 30 अन्य सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक राजा है राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। जी हाँ, इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के वंशज थे। राजा सुमति को सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में माना जाता है, जिन्हें नंद वंश के संस्थापक पद्मनंद ने हराया था और अयोध्या पर कब्जा कर लिया था। अब जब हमने श्री राम के बारे में बात कर ही ली है, तो आइए उनके भाइयों के बारे में भी बात कर लेते हैं। भरत के पुत्रों के नाम तश और पुष्कर थे। लक्ष्मण के पुत्रों के नाम चित्रागंत और चंद्रकेतु था। शत्रुघ्न के पुत्रों के नाम सुबाहु और शूरसेन था। भरत ने अपने नाना ककेई राज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्व के देश गांधार को जीता था। भरत ने अपने दोनों पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया। बाद में भरत के दोनों पुत्र तक्ष अपने नाम से तक्षशिला नगरी बसाते हैं और पुष्कर ने पुष्करावती नगरी बसाई। लक्ष्मण के बड़े पुत्र चित्रागंत को अंगद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने करूपद का राज्य संभाला, जो आज हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसने अंगद नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रकेतु ने मलाल देश का राज्य संभाला, जो आज गोरखपुर के आसपास है। उसने चंद्रचक्र नामक नगर भी बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मथुरा का राज्य संभाला और उनके दूसरे पुत्र शूरसेन भैंसला यानी आज के विदिशा का शासन करते थे। अब ये सवाल उठना लाजमी है, क्या भगवान राम के वंशज आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं? या फिर ऐसा तो नहीं भगवान राम का वंश कहीं किसी काल में पूरी तरह खत्म हो गया? तो दोस्तों, आज आपको बता दें कि 2019 में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे। इससे जाहिर होता है कि राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली से आता है। वह कछवाहा या कुशवाहा वंश के वंशज हैं। पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राज संबंध से मौजूदा भाजपा सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंशज के सभी पूर्वजों के नाम क्रमवार दर्ज हैं। इसमें 299वें वंश के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंश के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।